रतन टाटा, ये नाम सुनते ही इंटेग्रिटी, विजन और लीडरशिप याद आते हैं। टाटा परिवार में पैदा हुए, लेकिन उनकी जर्नी सिर्फ प्रिविलेज की नहीं थी। अपने स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और काम के प्रति डेडिकेशन से उन्होंने इंडियन इंडस्ट्री को नया डेफिनेशन दिया। छोटी उम्र से ही रतन जी को इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में बहुत इंटरेस्ट था। उन्होंने कॉर्नेल और हार्वर्ड जैसे फेमस यूनिवर्सिटीज से पढ़ाई की और एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव पाया। ये फाउंडेशन उनके लिए बहुत हेल्पफुल रही जब उन्होंने टाटा ग्रुप की लीडरशिप संभाली और उसे डेकेड्स तक ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले गए। रतन टाटा का लीडरशिप सिर्फ बोर्ड रूम्स तक सीमित नहीं था। उनका मानना था कि बिजनेस का यूज कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने के लिए होना चाहिए। अफोर्डेबल हाउसिंग, एक्सेसिबल हेल्थ केयर और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, ये सब उनके विजन का हिस्सा थे जो उनके सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखाते हैं। रतन टाटा की जर्नी चैलेंजेस से भरी हुई थी। जब उन्होंने कंपनी में बोल्ड आइडियाज और मॉडर्नाइजेशन लाने की कोशिश की तो उन्हें रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ा। जैगुआर लैंड रोवर का एक्विजिशन, जिस पर शुरुआत में सबको डाउट था, उनकी रेजिलियंस और स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन का एग्जाम्पल है। उन्होंने इन ब्रांड्स को ग्लोबल लग्जरी आइकॉन्स बना दिया और सबको गलत साबित कर दिया। इकोनॉमिक डाउनटर्न्स और ग्लोबल क्राइसिस के दौरान उनकी लीडरशिप ने उनकी कैपेबिलिटी दिखाई। उनके काम नेचर और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ने न सिर्फ उनकी कंपनी में बल्कि पूरे इंडियन बिजनेस लैंडस्केप में कॉन्फिडेंस पैदा किया। कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने की उनकी एबिलिटी उनके स्ट्रॉन्ग वैल्यूज से आती थी। नन ऑफ अस इज एज स्मार्ट एज ऑल ऑफ अस, उनका ये फेमस क्वोट टीम वर्क और कलेक्टिव विजडम में उनके बिलीफ को दिखाता है। उन्होंने ट्रस्ट और एम्पावरमेंट का कल्चर बनाया और हर लेवल पर इनोवेशन को इनकरेज किया। रतन टाटा का मानना था कि किसी कंपनी की सक्सेस समाज पर उसके इंपैक्ट से मेजर होती है। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने अपने फिलैंथ्रोपिक काम बढ़ाए और पॉवर्टी, एजुकेशन और हेल्थ केयर जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज पर काम किया। टाटा ट्रस्ट्स दुनिया के ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस में से एक, उनकी गाइडेंस में फ्लरिश हुआ। सोशल कॉजेस के लिए उनका डेडिकेशन सिर्फ चैरिटी से बढ़ाकर था। यह सस्टेनेबल सॉल्यूशंस बनाने और कम्युनिटीज को एम्पावर करने के बारे में था। उनका विजन नेशनल बॉर्डर से परे था। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी और डिजास्टर रिलीफ में ग्लोबल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया और दुनिया के इंटरकनेक्टेडनेस को पहचाना। पावर एंड वेल्थ जिंदगी का अल्टीमेट गोल नहीं है, उन्होंने एक बार कहा था, बल्कि ग्रेटर गुड अचीव करने का जरिया है। रतन टाटा की लेगेसी बिजनेस सक्सेस से कहीं आगे है। वो एक ऐसे लीडर हैं जो इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी और कंपैशन की मिसाल है। उनकी लाइफ एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और सीजन्ड लीडर्स दोनों के लिए वैल्यूएबल लेसन्स देती है। टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। उनका ये कोट उनकी रेजिलियंस और एडवर्सिटी को अपॉर्चुनिटी में बदलने की एबिलिटी को दिखाता है। चैलेंजेस के बावजूद एथिकल कॉन्डक्ट के लिए उनकी कमिटमेंट ने इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए एक बेंचमार्क सेट किया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंटेग्रिटी से मिली सक्सेस ही असली सक्सेस होती है। रतन टाटा की लाइफ वैल्यूज की पावर का प्रमाण है, जो ये साबित करती है कि कैरेक्टर ही सबसे वैल्यूएबल करेंसी है।